चालू तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन किंग समाचार। और आज बहुत ही दुखद एक खबर आप लोगों के पास में लेकर आया हूँ। और पहले मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन को इनका चेहरा दिखा दीजिए। ये वही बाप है जो बाप अपने बच्चे को फ्यूचर बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। और थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं विकसित भारत 2047 में बन जाएगा, लेकिन जब एक स्कूल का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पाता है तो क्या वो देश विकसित भारत बनेगा? एक देश के राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल में आती है और कहता है कि मुझे विकसित करने के लिए कोई नहीं आया, मैं बंगाल की बेटी हूँ। लेकिन उसी राष्ट्रपति को एक बंगाल के बेटे यानी छात्र जो श्री चैतन्य कॉलेज में पढ़ता है और सिर्फ उसका फीस जमा ना करने के कारण उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उस बच्चे ने खुद अपने हाथों से एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा। 20 तारीख को लेटर लिखने के बाद 24 तारीख को वो लेटर राष्ट्रपति भवन पहुंचता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन से आज तक उस बच्चे का लिए कोई मदद का आशा नहीं हुआ। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। आज ये जो फाइल लिए, फाइल में क्या है सर? ये फाइल में प्रमोटर गोपाल शाह और उसका पार्टनर अभय जोशी का काला चिट्ठा है और मेरे बच्चे का भविष्य है। आपके बच्चे का भविष्य इसमें है? हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं? देश का राष्ट्रपति बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है कि एजुकेशन बहुत चुस्त है और अच्छा है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसमें क्या बोलूँगा, मेरे बच्चे का कुछ जमा नहीं हुआ, उसको स्कूल से नाम काट दिया, निकाल दिया। मैंने एप्लीकेशन किया, सब जगह गुहार किया, लेकिन कहीं से मेरे को कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही। तो आज आपने मॉर्निंग में फ़ोन किया, आज आपके साथ में क्या हुआ? आज मेरे साथ में जो मैं दुकान में काम करता रहा, वो दुकान वाला बगल वाला चाबी ले लिया। श्री ड्यू प्रमोटर गोपाल शाह और अभय जोशी ये दोनों चीटिंगबाज है और मेरे संग फ्रॉड किए। मेरे को एक जगह का लालच दे करके पैसा लेके रखे हुए हैं। 2 साल 2.5 साल हो गया, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो देश के जनता को आप एजुकेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं एजुकेशन के बारे में तो बताना ये चाहता हूँ कि बच्चे का भविष्य है, बच्चे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। इसमें हर तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति से हो, चाहे प्रधानमंत्री से हो, चाहे राज्य सरकार से। सब जगह एप्लीकेशन किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं चाहता हूँ इस पर इमीडिएट कार्रवाई हो और बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। दूसरी बात, जो प्रमोटर इस तरह का काम कर रहे हैं उस प्रमोटर पर भी एक्शन लिया जाए। मेरा FIR किया हुआ 9 फरवरी को FIR किया हुआ है, 9 मार्च को FIR किया हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक प्रमोटर का भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रमोटर बिंदास घूम रहा है। ऐसे चिटिंगबाज प्रमोटर के लिए क्या कार्रवाई कर रही है राज्य सरकार, प्रशासन, पुलिस, इसके बारे में भी मेरे को जानकारी दी जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि 2047 में नरेंद्र मोदी ने जो बोला कि विकसित भारत बना दूंगा, ऐसे विकसित भारत बन जाएगा? जब देश का एक होनहार छात्र को उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो क्या 2047 में विकसित भारत बन जाएगा? अभी मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से जो सिचुएशन मेरे साथ में हुई है उस हिसाब से लग रहा है कि विकसित भारत नहीं बन पाएगा। उसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर बच्चे का एजुकेशन सही समय पे होना चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पेमेंट लेट हो, तो उसका बच्चे का भविष्य न खराब करे। पेमेंट के लिए रिलाइज किया जाए और माता पिता को टाइम दिया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसा आपका बच्चा का 2 परीक्षा हो चुका था, लेकिन लास्ट और तीसरा परीक्षा में आपका बच्चे को बैठने नहीं दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद ये क्या आप लोगों ने स्कूल के साथ में कोई मिसबिहेव भी किया है? नहीं, मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। मैंने लेटर दिया था और उसमें रिक्वेस्ट डाला था कि मेरे को बच्चे को एग्जाम देने दीजिए, मैं फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक हूँ, मैं पैसा आएगा आपको दे दूँगा। मैंने सिर्फ लेटर ही लिखा था और कोई मिसबिहेव नहीं किया। अगर किया है तो स्कूल प्रशासन, स्कूल में जो भी है वो मेरे को प्रूव करे। अगर वो मेरे को लगता है कि मैंने मिसबिहेव किया तो जो कार्रवाई करना चाहिए मैं उसके लिए। आप अपने बच्चे का भविष्य के लिए अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है, थोड़ा जनता को बताइएगा, जनता देख रही है। मैंने एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली में भी चिट्ठी लिखा है, एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट में भी लिखा है, राष्ट्रपति को भी लिखा है और सब जगह लिखा है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप लोग देख रहे थे नेशन किंग समाचार। एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है और बच्चे का माँ बाप राष्ट्रपति को लेटर लिखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखता है
पश्चिम बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर राज्य सरकार को लिखती है लेटर, लेकिन तकरीबन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। और पश्चिम बंगाल के नेता जो बाली विधानसभा के नेतागण हैं, सब अपने को 5 वर्ष मजबूत करने के लिए लोगों के पास में जा रहा है, वोट मांग रहा है। लेकिन क्या आपका नेता, कोई आपके इलाके का कोई नेता आपके पास में संपर्क में आया? नहीं, कोई संपर्क में नहीं आया। खाली वोट के समय दिखते हैं, उसके बाद खाली वोट लेने के बाद तो बहुत मीठी मीठी बातें होती है, उसके बाद कोई नहीं आता सामने। सब अपने काम में लग जाते हैं। और जब कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एक आम पब्लिक उन लोगों के पास जाता है, तो पहले डिमांड होता है कि क्या दोगे, उसके बाद तुम्हारा काम होगा। तो पश्चिम बंगाल की हालत ऐसा है कि पहले वोट दो तब काम करेंगे। जैसा सुना आपने लड़के का पापा बोल रहा था, लेकिन एक ही मेन मुद्दा एक ही है और पब्लिक लाइव देख रही है। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने चैनल का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने चैनल का सिर्फ इसलिए चीज़ दिखा रहा हूं कि एक बच्चे को किस तरीका से भविष्य अंधकार में डाल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक फीस के लिए। लेकिन जहां तक कानून के अंतर्गत मैं जानता हूं कि हर एक स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक कोटा होता है। गरीब बच्चा जो फीस नहीं दे पाता है, उसको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भी जगह मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पश्चिम बंगाल हावड़ा और बाली के बीच में ये गोवा रोड में एक स्कूल है, श्री चैतन्य स्कूल, जिसने उस बच्चे को जिंदगी को बर्बाद कर दिया। भविष्य में जो भूतकाल में एक शिक्षक अपने, एक अध्यापक अपने शिक्षक से उनका लिए एक अंगूठा मांग लिया था, लेकिन ये कलयुग है। इस कलयुग में इस स्कूल ने उस बच्चे का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसको परीक्षा में देने नहीं दिया। आज उसके 10 क्लास में सभी फ्रेंड लोग का नाम लिख गया और सभी लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा घर में बैठ के खाली रोता है और एक ही अफसोस करता है कि कब मेरा स्कूल में नाम लिखा है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा, जो भी लोग वीडियो को देखें, एक शेयर जरूर करें ताकि उस बच्चे को इंसाफ मिले। और ये बात कुछ और बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे जैसे बहुत से माँ बाप होंगे जो कि फाइनेंशियल वीक होंगे। मैं यही चाहूँगा कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे के संग इस तरह न करे। और दूसरी बात, मेरे जैसे प्रमोटर के संग बहुत ऐसे आम पब्लिक होंगे जो प्रमोटर के संग फंसे होंगे। अगर कोई भी नागरिक फंसा हुआ है प्रमोटर के चक्कर में, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। सब कोई आगे आए। प्रमोटर का इतना हिम्मत नहीं है कि हम लोग का खून पसीने का, हम लोग का मेहनत का पैसा, या हम लोग लोन लिया हुआ पैसा प्रमोटर को दिया, प्रमोटर चीटिंगबाजी कर जाए। हिम्मत है तो सब आगे बढ़िए और इसको एकजुट होकर के इस लड़ाई में साथ दीजिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये आम जनता, आम पब्लिक और पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार सबके पास पहुँचे। धन्यवाद। आपका कितना रुपया चीट हुआ सर? मेरा 62,76,000 रुपया चीट हुआ। 62,76,000, जो एक पब्लिक को कमाने में कम से कम 20 साल लग जाएगा, और उस प्रमोटर ने चंद महीनों में 62,76,000 रुपया का चीट किया। सोच लीजिए कि ये देश में कानून कितना अच्छा है और हमारे देश का संविधान इतना ही अच्छा है कि बस संविधान को एक खिड़की और दरवाजे पर टांग के रखने लायक है, क्योंकि इंसाफ मिलने का कोई चांस ही नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय। आगे आइए, सब कोई आगे आइए। चीटिंगबाजी किया है तो आगे बढ़िए, आवाज उठाइए उसके नाम में।